कहाँ टिकती हैं माता लक्ष्मी? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है। वाणी यत्र स्वतंत्रता, जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है। कलहो अजंतो यत्र तत्र शक्रवाव्य, जिस घर में कलह ना होती हो, कलेश ना होती हो, जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, उसी घर में माता लक्ष्मी टिकती है। वरना माता लक्ष्मी वहां से चली जाती। तो माता लक्ष्मी ऐसी जगह टिकती है जहां साफ सफाई हो। तो घर में भी साफ सफाई रखनी चाहिए मैया। जिस घर में गंदगी रहेगी वहां माता लक्ष्मी टिकती नहीं है, चली जाती है। इसलिए घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। किसी किसी घर में कुछ माताएं होती हैं तो भोजन बनाती है ना, तो कुछ माताएं भोजन बनाते समय रसोई में पैरों में चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। तो बताइए भगवान आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कुछ माताएं होती है, मैंने देखा है कि रसोई में ही वहीं पर रोटी रखी है, वहीं सब्जी पड़ी है, और कुछ माता रसोई में ही बैठ करके भोजन करना प्रारंभ कर देती है। क्या भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। कुछ माताएं तो ये भी करती हैं कि जब भोजन बनाती हैं तो सब्जी बना करके रख ली, और शाम की बासी रोटी होती है ना, तो सब्जी चखने के लिए क्या करती है, कभी कभी तो ज्यादा भूख लगती है, सब्जी चखने के लिए वो सब्जी परोस करके शाम की बासी रोटी वहीं बैठ के खाने लगती है, तब बाद में बनाती है। रसोई को आपने पहले ही झूठा कर दिया। भगवान आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और जिस रसोई को हमने झूठा कर दिया, न जाने कौन कब रिश्तेदार आ जाए। इसलिए रसोई को झूठा नहीं करना चाहिए। कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि माने रिश्तेदार, देवो भव, रिश्तेदार देवताओं के समान होते हैं। तो जिस घर में हमने रसोई झूठी कर दी, भोजन झूठा कर दिया, तो रिश्तेदार देवताओं के समान होते हैं। तो हम उनको वही झूठा भोजन कराएंगे तो कैसे भगवान आएंगे? कुछ माताएं आटा गूंथती है ना, आटा, तो आटा लगा के रख देंगी, रोटी बना लेंगी। कभी कभी इतनी तेज भूख लगती कि आटे के हाथ भी नहीं धुलती और भोजन करने बैठ जाती है। तो बताइए भगवान आएंगे क्या? नहीं आएंगे। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। रसोई को जीवन में झूठा नहीं करना चाहिए। पैरों में चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। रसोई से चप्पल बाहर होनी चाहिए, तभी भगवान आ सकते हैं। कहते हैं कि माताएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी माता हमेशा पति की सेवा करती रहती थी। भगवान विष्णु के पैरों की तरफ बैठी रहती कि कहीं गंदगी ना आ जाए। लक्ष्मी की बहन थी कुलक्ष्मी। तो कुलक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि तुम हमें बहुत पसंद हो, हमारे साथ विवाह कर लो। माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि तुझे मेरे ही पति मिले, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरी वासना वहां होगी जहां साफ सफाई नहीं होगी, जहां गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी, वहीं तेरी वासना होगी। इसलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों के पास बनी रहती, कहीं धूल मिट्टी ना जाए। तो प्यारे, जिस समय माता लक्ष्मी ने श्राप दिया, तो जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है वहां कुलक्ष्मी की वासना होती है। और आप तो देवी स्वरूपा लक्ष्मी हो, आप तो श्री देवी हो। श्री देवी माने, श्री माने लक्ष्मी और देवी माने देवी। तो आप माता लक्ष्मी को ही श्री देवी कहते हैं। मैंने अभी कथा में बताया श्री माने लक्ष्मी। तो आप तो लक्ष्मी स्वरूपा हो, और लक्ष्मी घर की लक्ष्मी कहलाती हो, घर की लक्ष्मी बताई जाती हो। तो लक्ष्मी जैसे कार्य करो, कुलक्ष्मी जैसे कार्य मत करना। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हे हो। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलकस मसाए की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलकस मसाए की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। सच बताना, अपने अपने घर में संध्या के समय दीपक कौन जलाता है? संध्या बंदन कौन कौन करती है? हाथ ऊंचा करना। 1 2 3 4 5 6, चलो बहुत है, बहुत मैया है, बहुत सुंदर। संध्या के समय लाइट हो अथवा ना हो, संध्या के समय घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलकस मसाए की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बाकी बिहारी लाल की। जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। इस भजन का मतलब समझ रहे हो? हृदय में उतार करके देखो, इस भजन की एक एक पंक्ति में लिखा है, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा।
अगर हमने किसी दुखी इंसान को देख लिया, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, किसी की सहायता करने लायक बनाया है, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। पैसे वालों को संभालने वाले बहुत लोग खड़े हैं, हजारों लोग। किसी गरीब की मदद करो, करनी है तो। कोई गरीब अगर बीमार पड़ा है तो लोग देखने तक नहीं जाते, पूछना तो दूर की बात, लोग देखने तक नहीं जाते। और कोई अमीर बीमार पड़ जाए ना, लोग कहते भैया चिंता मत करना पैसों की, हम है ना, एक बार फोन कर देना। लेकिन गरीब बेचारा एक एक पैसे के लिए तड़प रहा है, बिलक रहा है। हमने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन किसी गरीब को किसी की सहायता करने में न लगाया तो हमारा व्यर्थ है। पैसे वालों को पूछने वाले दुनिया खड़ी है, लेकिन गरीबों को पूछो। इस लायक भगवान ने हमें बनाया, बस यही एक पुण्य है। लोग तेरा मेरा करने में चले जाते हैं, ये मेरा वो मेरा, ये रिश्तेदार मेरे, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा है। देखा जाए तो संसार के सभी भाईचारा है, सब हमारे अपने। और जो परेशान हो उसकी मदद करो। अगर ऐसा करोगे तब तो भगवान मिल सकते हैं, भगवान भी प्रसन्न होंगे। लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, घर में माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं और लोग जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है, ये बात याद रखना। कितना भी दूध चढ़ाओ, कितना भी पैसा चढ़ाओ, कितनी भी मिठाइयाँ चढ़ा लो, माँ बाप घर में एक गिलास पानी के लिए तरस रहे, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे, और आप मंदिरों में हजारों हजारों रुपयों का खर्चा करते फिर रहे हो। ये सब बेफिजूल है। इसलिए माँ बाप की सेवा कर लो, समझ लो हमने भगवान को पा लिया। उस भगवान को तो कभी हमने नहीं देखा। हमारे असली भगवान हमारे माता पिताएं, जो हमें इस दुनिया में लेकर के आए और दुनिया में हमारी एक नई पहचान बनाई। असली भगवान तो यही है। इसलिए हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बाकी बिहारी लाल की। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। यहाँ हम लोग भगवान को संसार में ढूंढते हैं, मंदिरों में जाकर के ढूंढते हैं, लेकिन भगवान सच बताएं तो कहाँ है? भगवान हमारे और आपके हृदय में है। मैंने पहले दिन की कथा में बताया था कि आनंद
आनंद। आनंद किसका स्वरूप है? भगवान का। और जिस घड़ी आपको आनंद आने लगे ना, समझ जाओ कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, क्योंकि आनंद ही भगवान का स्वरूप है। आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य धन चित धन आनंद धन भगवान, ये सभी भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए हर किसी के अंदर भगवान है। हम लोग संसार में भगवान को ढूंढते हैं, इसलिए कहा है अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। लेकिन सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समा